अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल के तमाम नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत प्यारा और बहुत कीमती बयान जुमे का लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जो माल और दौलत अता फ़रमाया है, इस माल और दौलत में किन किन लोगों का हिस्सा है, किन को माल देना चाहिए और किन को माल नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर बहुत कीमती प्यारा बयान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब मस्जिद क़ुबा जुमे का प्यारा बयान खिताब फरमा रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप इसको सुनिए और आगे अपने तमाम दोस्त अहबाब तक लाजमी ज़रूर पहुँचाइए और आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से हम तक पहुँचाइए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस बयान को अपने तमाम दोस्त अहबाब ख़ानदान रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाइए। बयान समाअत फरमाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह वल मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, दिली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सूरह बक़रा दूसरा पारा आयत नंबर 177 जिस पर गुज़िश्ता बात हो चुकी है, कुछ जुमले बाकी रह गए हैं इस आयत के, उनकी तकमील इंशाअल्लाह आज हो जाएगी। इस आयतुल बिर को मुख्तलिफ ज़ाविये से तकरीबन 16 मसाइल का इस्तिखराज किया गया है इस एक आयत से, जिसमें अल्लाह ने लोगों के दिमाग में जो चीज़ आती है कि भाई ये नेकी है, वो नेकी है, अल्लाह ने कहा नेकी वो है जो अल्लाह का हुक्म की तामील करे। इसलिए मशरिक़ और मग़रिब की सिमतों में मुँह करने को नेकी मत समझो, जिधर अल्लाह का हुक्म है वो नेकी है। और उसके बाद अल्लाह ने ईमानियात की बहस की है कि इन चीज़ों को मानना ईमानियात में से दाखिल है। ये पहला नंबर है जिसकी तफसील पिछले हफ्ते में आ चुकी है। ईमानियात की बहस आ चुकी है कि इतने चीज़ों को माना जाए, जिसमें वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल से बात हो रही थी। और ईमानियात के बाद माल को देना है, माल की मोहब्बत के बावजूद। और माल की मोहब्बत के बावजूद माल क्यों देना है? अल्लाह के हुक्म की तामील में। माल की हाजत है फिर भी माल को दे रहा है अल्लाह के हुक्म की तामील में। किसको दे रहा है, किन किन को दे रहा है, ये लंबी फहरिस्त जारी थी। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा, पहला नंबर है क़राबतदारों को। चूँकि ये ज़कात का माल नहीं है, ज़कात का तज़किरा इसके बाद आएगा, ये ज़कात के अलावा है। और अक्सर लोग इस बात को समझते हैं कि ज़कात दे दिया तो मसला ख़त्म हो गया। अल्लाह ने कहा है वो फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, साइल का महरूम का हक मालों में है। और ये ज़कात के अलावा है। जिससे मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए, मेहमान आ गया, मेहमानों के लिए मस्जिदों की तामीर, दीनी इदारों की तामीर, सराय खाने की तामीर, कुएँ की तामीर,
ऐसी चीज़ें जो बर वक्त उम्मत के वास्ते ज़रूरत की पेश आती हैं, उनको ज़कात की रकम से नहीं बनाया जा सकता। बहुत से लोग मसला पूछते हैं, ज़कात के पैसों से कब्रिस्तान की दीवार बना सकते क्या? कैसा बना सकते? ज़कात के लिए शर्त है मिल्कियत तब्दील होना, और आप यहाँ अपने पैसों को अपने हाथ से खर्च कर रहे हैं, मिल्कियत तब्दील नहीं हुई। किसी ऐसे मुस्तहिक के हाथ में पैसा जाना जो ज़कात का मसरफ है, 8 में से कोई एक होना चाहिए। इसलिए यहाँ अल्लाह ने आतल माल को पहले जिक्र किया, ज़कात का जिक्र बाद में किया, क्योंकि लोग ज़कात देने के बाद समझते हैं काम खत्म हो गया हमारा, ज़कात दे दिए ना, अब कोई जिम्मा बाकी नहीं। इसलिए अल्लाह ने ज़कात से पहले ही इस आयत में आतल माल को तफसील से बयान किया। तो आतल माल अला हुब्बि ज़विल क़ुरबा, पहला मसरफ है क़राबतदार। ज़विल क़ुरबा ज़विल अरहाम में तौसी है, जिनका ताल्लुक़ रहम से होता है वो ज़विल अरहाम होते हैं। एक रहम से जितने पैदा हुए ज़विल अरहाम होते हैं। जब उसमें थोड़ा तौसी की जाती है, जो उनसे करीब तरीन होते हैं, तो उनको ज़विल क़ुरबा कहते हैं, जिनको हम अकारिब कहते हैं। उनमें शर्त यह है कि कमाने वाला कोई नहीं है, इफलास आ गया, हाजतमंदी आ गई, कुछ ऐसे भी मसले पैदा हो गए जो खर्च की तकमील नहीं हो रही है, और आपके वो क़राबतदार हैं, आपके पास पैसा जमा हुआ रखा हुआ है, लेकिन वहाँ खाने को, दवाओं को, परेशानियों में हल नहीं हो रहा मसला, तो ऐसे मौके पर आप पर फ़र्ज है कि आप उनकी अदायगी करें। ज़विल क़ुरबा पहला नंबर है। और हुजूर पाक ने फरमाया आम इंसानों को देंगे तो सिर्फ सदक़े का सवाब मिलेगा, अगर ज़विल क़ुरबा को देंगे तो दोहरा सवाब मिलेगा, एक तो सदक़े का, दूसरे क़राबतदारी का, सिला रहमी का। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मोहब्बत होना क़ुरबा से उसकी तकमील माल के जरिए होती है। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, ये जुमला हुजूर पाक ने कहा था मक्के वालों से, पारा 25 की आयत है। अगर तुम नबी नहीं मानते हो, नबूवत का फ़र्ज नहीं पूरा करना चाहते हो, नबी नहीं तस्लीम करते हो, तो एक क़राबतदार मान के कम से कम सिला रहमी तो करो। यह है इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, ये हुजूर पाक ने मक्के वालों से कहा था। तो ये क़राबतदारी यहाँ भी है। अगर आप कोई रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है तो क़राबतदारी का भी फ़र्ज बनता है। तो पहला नंबर है ज़विल क़ुरबा का। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा, यतामा यतीम की जमा है। यतीम उसको कहते हैं जिसके बाप का इंतकाल हो जाए बालिग होने से पहले। ला यतीम बादल हुलुम, अगर बच्चा बालिग हो गया, बच्चा या बच्ची बालिग हो गया, अब उसके बाप का इंतकाल हुआ है तो यतीम नहीं कहलाएगा। यतीम होने के लिए बुलूग से पहले मरना, तो उसको यतीम कहा जाएगा। माँ के मरने से यतीम नहीं होगा, बाप के मरने से यतीम होगा, क्योंकि खर्चा बाप के जिम्मा है, माँ के जिम्मा नहीं है। हाँ, माँ भी मेहनत करके कमाती पालती है, लेकिन जिम्मेदारी बाप की है। हाँ, उसके मरने के बाद जो ज़विल अकारिब बचते हैं, जिनको असबा कहा जाता है, असबा बेटा है, भतीजा है, चचा है, जो क़राबत में पूरा माल ले लेते हैं, हिस्सा तकसीम होने के बाद उनको असबा कहा जाता है, उनके ऊपर खर्चा वाजिब हो जाता है। तो यतीम बाप के मरने से होता है, माँ के मरने से नहीं होता। हाँ, जानवरों में माँ के मरने से यतीम होता है, बाप के मरने से नहीं होता है। जानवरों में इसका उल्टा है, जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, इसमें इसका उल्टा लिखा हुआ। तो पहला नंबर यह है कि आप क़राबतदारों को, दूसरा यतीमों को। यतीमों के वास्ते कोई शर्त नहीं है कि वो क़राबतदार हो, कोई भी यतीम हो। उसके फ़ज़ाइल में आता है कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, यतीमों की किफ़ालत करने वाला क़यामत में नबी के साथ होगा। अगर नबी के साथ रहना है तो यतीम की किफ़ालत में आना। और आपने क्या फरमाया, आप याद कर लीजिए, हुजूर ने ऐसा इशारा किया अपनी दोनों उंगलियों को, अना व काफ़िल यतीम हकज़ा, जैसे ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं, ऐसे मैं क़यामत में करीब रहूंगा जो यतीम की किफ़ालत करेगा। ये हुजूर पाक ने फरमाया, अना व काफ़िल यतीम हकज़ा। तो यतीम की किफ़ालत करना ये दर्जा इतना ऊंचा करेगा कि आपको नबी के साथ कर देगा। जैसे वो रिवायत आती है, सच्चा ताजिर जो झूठ से पाक होता है,
धोखा से पाक होता है। सच्चा ताजिर अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीन, नबियों के साथ होगा। तो सच्चाई और तजारत ये अमल ऐसा है जो नबी से करीब कर देता है, एक दर्जे का फर्क रहेगा। ऐसे यतीम की किफालत करने वाला भी अल्लाह के नबी से करीब हो जाएगा। तो कितना सस्ता नुस्खा है ये, यतीम की किफालत कर लो और नबी के साथ हो जाओ। मगर ये हमारी माल की मोहब्बत ऐसी है जो ये दर्जे को भी हमसे महरूम कर देती है, इस दर्जे से भी हम महरूम हो जाते। तो अल्लाह ने कहा क़राबतदारों को दो, यतीमों को दो। नंबर 3 मिस्कीनों को, मिस्कीन जमा मसाकीन आती है, कुरान में कसरत से आता है। ये सुकून मालूम है, जिस हरफ पे जज़म होता है उसको साकिन कहते हैं। हरकत हुई तो वो हरकत करता, जबर जेर पेश है तो हरकत करता, लेकिन जज़म आ गया तो वो हरकत भी नहीं कर सकता। उसको पीछे वाले हरफ से मिलाएंगे तो हरकत होगी, वरना हरकत नहीं होगी। इसी वजह से मिस्कीन कहते हैं उस आदमी को जो हरकत नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, यानी चलने फिरने पे कादिर नहीं है। इसी वास्ते बाज आयतों में यतीम के साथ सिफत आई है और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ऐसा मिस्कीन जो मिट्टी पे पड़ा है। अगर हरकत में होता, हरकत कर सकता तो मिट्टी पे क्यों पड़ा रहता? वो सूरह बलद में आया यतीमन ज़ा मखरबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, वहां भी मिस्कीन के बाद तरतीब आई है। तो बहुत से लोग हरकत नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते और किसी से मांग नहीं सकते और उनको लोग पहचान नहीं सकते। अल्लाह ने कहा है सूरह आल इमरान में, आम आदमी देखकर नहीं पहचान पाता कि ये मुस्तहिक है। उनके चेहरे को देखकर तुम अंदाजा नहीं कर पाते कि ये मुस्तहिक है और वो मांगता नहीं है। यारिफुल जाहिलु अगनिया मिन अत्ताअफ्फुफ, बचने से सवाल के आम इंसान समझता है कि ये गनी है, हालांकि वो गनी नहीं है। तो असल यतीम, असल मोहताज, असल मिस्कीन ये है जो मांग नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता और देखने वाला समझ नहीं सकता। हुजूर ने कहा जो असल मिस्कीन वो नहीं है कि मांगता है कोई देता है, असल मिस्कीन ये है जिसको लोग पहचान नहीं सकते और वो मांगता नहीं है और वो हकदार है। असल मिस्कीन ये है, सबसे ज्यादा अहम मिस्कीन यही। और इसके सिफात बयान किया है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, ये अल्लाह ने कहा 3 पारे में। लोग इसको क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि लोगों से चिमट कर मांगता नहीं है ये। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, इल्हाफ, इल्हाफ लिहाफ मालूम है ना, जो गर्मी नहीं सर्दी में ओढ़ते हैं, कैसा चिमटते हैं लिहाफ से, सर्दी की वजह से। और ये मांगने वाले भी चिमटते हैं वैसा, बात तो जे भी फाड़ दे रहे हैं मालूम, तो उसको चिमटने से ताबीर किया अल्लाह ने, ला यसअलून नासा इल्हाफा, लिहाफ की तरह चिमटते नहीं, बेनियाजी से अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह उनके लिए किसी बंदे के दिल में डालता है, ये असल मिस्कीन है, ये अल्लाह ने कहा। तारिफुहुमुल जाहिल यारिफुहुमुल जाहिल अगनिया मिन अत्ताअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम। लेकिन अगर तुम गौर करो तो तुमको समझ में आ जाएगा, उनके चेहरे पे नकाहत और कमजोरी और मोहताजी का एहसास नजर आएगा अगर तुम गौर से देखना चाहोगे। और हुजूर पाक ने फरमाया, अगर कोई सायल घोड़े पे सवार होके भी आता है तब भी तुम दे दो, सायल को झिड़को मत। वो अम्मा साइला फला तनहर, झिड़को मत। अगर सायल घोड़े पे सवार आता है तो भी तुमको दे देना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत यह है, सायल घोड़े पे सवार है तो तुम ये मत समझो कि तुम हकदार नहीं हो, सायल को दे देना। अब आजकल हालात ऐसे बने हैं, लोग बड़े बड़े लोगों को लाके अड्डों पे खड़ा कर देते, वो दिन भर मांग की दूसरों को दे देता है, वो खुद सायल नहीं है, दूसरों की तरफ से खड़ा है। ये जो धंधा चलता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग समझ लीजिए कि कौन हकीकी है कौन गैर हकीकी है। इसी वास्ते कहा गया है अपने अतराफ में देखो, मस्जिदों में कौन नमाजी है, नमाजियों में कौन कमजोर है, किसकी हालत ज्यादा खराब है, कौन ज्यादा बच्चे वाला है, मोहताजी की तरफ है। मस्जिदों में माहौल होता है। इसी वास्ते हुजूर पाक मस्जिदों में जमात में आने वाले को देखकर फैसला करते थे, उनको बुलाते थे। उस पर बहुत से वाकयात मौजूद हैं। तो अल्लाह ने कहा है माल देने के लिए क़राबतदारों को दो, यतीमों को दो,
व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। ये वब्न सबील कौन है? मुसाफिर। इसको मुसाफिर क्यों नहीं कहा, वब्न सबील कहा, रास्ते का बेटा। क्योंकि रास्ता ऐसा होता है उसके अंदर से चलते चलते वो जाहिर होता है, इसलिए उसको रास्ते का बेटा कहा गया है। ये अरबी अदब है। वब्न सबील, रास्ते का बेटा। अपने घर में हो सकता है वो बहुत मालदार हो, लेकिन यहां तुम्हारे सामने चूंकि वो सफर में है और सामान सफर ज्यादा लेकर नहीं चल सकता है, चोरी भी हो सकता है सामान उसका जेब भी कतरा जा सकता है, ऊंट भी गायब हो सकता है, बकरी भी मर सकती है। तो इसलिए सफर की हालत में, क्योंकि सफर खुद एक अजाब है, हदीस मालूम है, हुजूर ने कहा अस्सफर क़िताअतुम मिनल अज़ाब, सफर अजाब की एक किस्म है, एक टुकड़ा है। सफर खुद अजाब है, अस्सफर क़िताअतुम मिनल अज़ाब। इसलिए वब्न सबील को भी तुम माल दे सकते हो। बहुत से लोग दीन के लिए सब छोड़ के निकल जाते हैं, जायदाद होगी, घर होगा, पूरे मोहल्ले खानदान वाले होंगे, लेकिन ये दीन के लिए निकल जाता है। और ये हुक्म भी है। हम लोग समझते हैं क्या खाएगा, घर छोड़ देगा, जायदाद छोड़ देगा तो क्या खाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा है अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, अल्लाह की जमीन कुशादा है, निकलो उसमें से। अगर तुमको मशक्कत हो रही है, दाढ़ी रखने में मशक्कत हो रही है, नमाज पढ़ने में मशक्कत हो रही है, ना घर में नमाज पढ़ सकते, ना रास्ते में पढ़ सकते, ना छत पे पढ़ सकते, ऐसी जगह क्यों पड़े हो, निकलो यहां से। जहां दीन पे चलना मुश्किल हो, निकल जाओ। अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा। और सवाल यह है कि सब छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? अल्लाह ने कहा वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ। सूरह निसा की आयत में अल्लाह फरमाते हैं घर छोड़ कर निकलेगा तो अल्लाह की तरफ से इसको फरावानी हम देंगे, फरावानी देंगे, उसाअत देंगे इसके माल में। चुनांचे बहुत से मुहाजिरीन के अहवाल अगर आप पढ़ेंगे, सहाबा की तारीख पढ़ लीजिए, जो मुहाजिर होके आए वो जिनके पास पहले दिन सिवाय पनीर के हाथ में कुछ नहीं था, वो सबसे ज्यादा मालदार हुए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम सर फहरिस्त है। घर से खाली हाथ आए थे, पहले दिन पनीर बेचने गए थे, लेकिन शादी हुई तो सोने का मुहर था फरमाया, और उनके जरिए से अल्लाह ने इस्लाम को ताकत पहुंची, बहुत से माल दिया उन्होंने। उनको अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, अशरे मुबशरा में से है। तो आदमी जीरो से शुरू करता है, जीरो से, अल्लाह देने को तैयार है। और अगर हिजरत करते करते मर गया, नहीं पहुंचा मकाम तक, रास्ते में मौत आ गई, तो अल्लाह फरमाते हैं वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। घर से निकला था, मकाम तक नहीं पहुंचा, रास्ते में मौत आ गई, अल्लाह के जिम्मा है उसको अजर देना, अल्लाह पूरा पूरा अजर देगा। एक सहाबी का वाकया है, और रास्ते में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा बेचारा खोला, नहीं पहुंचा, इसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। उनके शान में ये आयत नाजिल हुई कि तो घर से निकलना उसका काम था, पहुंचाना नहीं पहुंचाना ये मेरे जिम्मा था, उसको अजर मिलेगा। वक़ा अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह के जिम्मा है उसका अजर। तो आप खाने की रहने की फिक्र मत करो, दुनिया आरजी है, ये मुसाफिर खाना है। कोई मुसाफिर रास्ते में अपनी मंजिल नहीं बनाता, थोड़ी देर के वास्ते खा लेता, आराम कर लेता, थोड़ा सा छांव में सुकून पा लेता, फिर निकल पड़ता है। तो हुजूर का हुक्म तो यही है। आज हमारे पास गलती ये हो रही है कि हम दुनिया ही को ऐसा मुस्तकिल बनाना चाहते हैं कि यहाँ से जाना नहीं है। अल्लाह ने कहा है कौम आद और कौम समूद के लिए वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम घरों को ऐसा बनाते हो लगता है तुम हमेशा यहीं रहोगे, यहाँ से जाना नहीं है तुम्हें। ये भूल है, इसका अल्लाह ने इलाज किया, तो हिजरत उसका इलाज है। तो अल्लाह के दीन की तामील में अगर कोताही होती है तो अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह देने को तैयार है, हिजरत में सवाब देने को तैयार है। इसलिए मुसाफिर का हक बनता है, अगर मुसाफिर कोई हिजरत करके जा रहा है, आपके घर तक पहुंचा है, तो उसकी जियाफत करो, उसको क़याम कराओ, उसको ठहराओ। अगर कोई मेहमान जियाफत मांगता है, जैसे मूसा ने खिजर का वाकया पढ़ा ना सूरह कहफ में, गुज़िश्ता हफ्ते में बयान करना चाह रहा था, वकील वक्त खत्म हो गया। हजरत मूसा ने देखा कि खिजर ने एक बस्ती वालों से कहा, बस्ती वालों से
हम लोग मुसाफिर हैं, यहाँ होटल तो है नहीं, आप खाना खिला दीजिए। उन्होंने कहा खाना नहीं खिलाएंगे। फंतलका हत्ता इज़ा अतया अहला क़रयतिन इस्ततामा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। उन लोगों ने इनकार कर दिया ज़ियाफत करने से, और उन्हीं की दीवार गिर रही थी, खिज़र ने सीधा कर दिया। मूसा ने कहा आप चाहते तो इनसे इसका मेहनताना ले सकते थे, लौ शि'ता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, हम कुछ खा लेते पी लेते। इन्होंने ज़ियाफत नहीं की और आपने इनकी दीवार सीधी कर दी। कहा ये उज़्र तुम्हें नहीं मालूम है, दीवार किसी और की है और खाने का इनकार किसी और का है, दोनों को जोड़ो मत, हम इसकी वजह बताएंगे आपको। तो अगर ऐसे मकाम पर मुसाफिर आ जाए जहां होटल नहीं है, गांव है, खरिया है, खेड़ा है, तो उनको ज़ियाफत करना चाहिए, उनको हक़ ज़ियाफत हासिल है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको लेने का इख्तियार दिया है अल्लाह के रसूल ने, दुरुस्त है उनके वास्ते। तो यहाँ खुलासा क्या निकला, मुसाफिर को भी दीजिए, खिलाइए, पिलाइए। बहुत से लोग समझते हैं ये हमारा आदमी नहीं है, हम इसको जानते नहीं। अल्लाह के बंदो, मुसाफिर उसी को बोलते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, वो सफर करते करते यहाँ तक पहुंचा है। मुसाफिर का भी हक पहुंचता है। अगर आप मुसाफिर को यूं ही छोड़ दिया करेंगे तो इस्लाम का जो ज़कात के मसारिफ में से 8वां हिस्सा है, 1/8 यही है, 8वां मसरफ है। आपको पहचानने की कोई शर्त नहीं। सहाबे किराम हुजूर के पास जब आते थे, गांव से, देहात से, शहर से, तो हुजूर के पास वो कोई जाने पहचाने नहीं होते थे, कलमा पढ़ के आते थे, कभी 3, कभी 10, कभी 20। और वहां गुर्बत ये थी कि खाना घर में बहुत कम होता था। एक मुसाफिर आया है, तुम्हारे पास खाना है तो ले जाओ, किसी को लगा दिया। कभी ऐसा होता ज्यादा मुसाफिर आ गए तो कहा 2-2 ले जाओ, 3-3 ले जाओ, 4-4 ले जाओ। घर में खाना नहीं है, होटल भी नहीं है। और कुरान की इस पर बहुत सारी आयतें हैं, बड़े वाक़यात हैं। मैं सिर्फ एक सुना सकता हूं टाइम कम होने की वजह से। अल्लाह ने कुरान में नकल किया, तलहा का वाक़या है ना। मेहमान आए, हुजूर के मेहमान, घर में जाकर कहा बीवी से खाने को है, कहा कुछ भी नहीं है, कुछ बच्चे को ऐसे रखा हुआ है, वो बच्चे खा लेंगे और हमारे तुम्हारे वास्ते कुछ भी नहीं है। कहा ये हुजूर के मेहमान हैं, बच्चों को भुला भिलाकर सुला दो, मेहमान को खिला दो और खाते वक्त चिराग बुझा दो ताकि मालूम हो हम खा रहे हैं, हालांकि हम नहीं खा रहे हैं, सिर्फ जुबान चलाएंगे, मुंह चलाएंगे। इस तरह जब खाना खा लिया, मेहमान खाना खा चुके, सुबह हुजूर हंस रहे थे। क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? अल्लाह आपको हंसते ही रखे। कहा तुम्हारे वाक़े पर कुरान नाजिल हुआ है, कुरान नाजिल हुआ। और यही आयत है, युसिरूना अला अनफुसिहिम, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। हालत खस्ती है, अपने ऊपर गैरों को तरजीह देते हैं। ये जो तरजीह देने वाले थे सहाबा थे, अंसार थे, और जो मेहमान थे ये मुसाफिर थे, नए नए इस्लाम में आए थे, उनका भी इस्तिकबाल हो रहा है। और हमारे पास आज लोग गली गली फिरते रहते हैं, खाना घर में पड़ा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ, कल खाएंगे, परसों एक हफ्ते के बाद खाएंगे, मगर निकाल के देने की तौफीक नहीं होती है। हजरत फातिमा, हजरत अली के वाकयात पढ़िए कि वो अपना खाना उठाकर दे देते थे, उसी वक्त का खाना दे दिया करते थे। इसार बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन करने में जरा मुश्किल लगता है। तो कुर्बानी दीजिए, इसार इसी का नाम दिया। वो आतल माल अला हुब्बिही दविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील वस्साइलीन। वस्साइलीन सवाल करने वाला, आपको नहीं मालूम कि ये सवाल करने वाला हकीकी मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है। अगरचे वो घोड़े पर बैठ के आया हो तब भी आप उसको दे दो, क्योंकि वह सायल है। उसको तो हुजूर ने मना किया है, सवाल मत किया करो, अस्सवालु ज़िल्लुन, ये उसको हुक्म है कि सवाल मत करो, सवाल करना जिल्लत है। लेकिन फिर भी अगर वो सवाल करता है तो या तो वो गाफिल है और जाहिल है, या तो फिर कोई मजबूरी है उसको, जिसकी बिना पर वो मांग रहा है, तुम उसको दे दो। ये फरमाया अल्लाह ने। साइलीन का भी हक होता है। साइलीन का हक कितना है? सूरह मारिज पारा 29 में अल्लाह ने कहा, वो फी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम। साइल कौन है? मांगने वाला। और महरूम कौन है? हकदार है मगर मांगता नहीं है, इसलिए महरूम है। दोनों का हक पहुंचता है। महरूम को भी दीजिए तलाश करके। आपके मोहल्ले में कौन ज्यादा बच्चे वाले हैं, कौन ज्यादा मफलूकुल हाल है, किसके चेहरे से, कपड़ों से अंदाजा हो जाता है उनके इफलास का,
आप उनको खामोशी से मदद कीजिए मोहल्ले में। अल्लाह ने हिदायत कर कि माल देना ये नेकी है। अल्लाह फरमाती है नेकी है, इसमें सजदा नहीं है, रुकू नहीं है, क़याम नहीं है, तिलावत नहीं है, लेकिन नेकी ये है, नेकी ये है वसाइलीन वो फिर रिकाब, गर्दन छुड़ाने में। यहाँ फी लाया अल्लाह, फी यानी गुलाम की गर्दन छुड़ाने में गुलाम को देना। यहाँ पर मैं मसला बयान कर देता हूँ लेकिन हालात नहीं है। पहले ज़माने में जिसे बिलाल है, गुलाम है, उस गुलाम पर लोग जुल्म कर रहे हैं। हजरत बिलाल नजर आ गए, अबू बकर सिद्दीक ने कहा जुल्म हो रहा है तुम पर, तो अपने मालिक से कहो मुझे बेच दो, कितने पैसे होना ले लो मेरे से ले लो। गुलाम खुद कहता है मेरे से पैसे ले लो, मुझे आजाद कर दो। मुआहिदा होता है, इसका नाम है मुकातिबत। ऐसे गुलाम को मुकातब कहते हैं। ऐसे गुलाम को पैसा दो ताकि वो अपने को आजाद करा सके। ऐसे गुलामों को, बिलाल को, सुहैब रूमी को अबू बकर सिद्दीक आजाद कराते हैं। उनके घर वाले कहते हैं ये कमजोरों को, बेसहारों को तुम गुलाम को आजाद करते हो, अच्छे तंदुरुस्त मजबूत को आजाद करो, कल के दिन काम आएंगे। सिद्दीक ने कहा मुझे इनसे काम नहीं लेना है, मुझे इनको आजाद करके अपने रब को राजी करना है। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, ये उनकी शान में नाजिल हुई आयत, इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। हम इनसे कुछ नहीं चाहते, हम तो रब्बे आला को राजी करना चाहते हैं। अल्लाह ने जवाब में कह दिया वलसौफ यरज़ा, अल्लाह राजी होगा अन क़रीब अबू बकर सिद्दीक से। तो ये अल्लाह की तरफ से नेकी है कि आप ऐसे गुलामों को पैसा दे के आज़ाद करो। अब ऐसे गुलाम नहीं हैं लेकिन जो जेलों में सड़ रहे हैं, बेकसूर हैं, उनका कसूर यह है कि वो सिर्फ मुसलमान हैं। बस मुसलमान होना, उनका नाम इस्लामी है, उनका लिबास इस्लामी है, इस जुर्म की पादाश में डाले गए हैं जेलों में। ऐसों को जाकर छुड़ाना वो फिर रिकाब में आता है। इनको छुड़ाना, आज़ाद करना। बहुत से लोग तो बहुत कम पैसों के लिए पड़े रहते हैं, जुर्माना नहीं दे सके तो मुद्दत बढ़ा दी गई। ऐसे बहुत लोग हैं, जाके चेक कीजिए, घरों में से शादी खाने को बराबर जाएंगे, कभी जेल खाने को जाकर देखिए कितने लोग पड़े हुए वहां पर। यह फिर रिकाब कहलाता है। अल्लाह ने इतने तस्करे किए, व आतल माल अला हुब्बि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व बना सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। अब उसके बाद बदनी इबादत का जिक्र किया, व अक़ाम सलात व आत ज़कात। देखो ज़कात अब आ रही है, ज़कात नहीं था पहले क्या था? दूसरे हुकूक थे इंसानों को जिंदा रखने के लिए। अब यहाँ ज़कात का तस्करा आता है। व अक़ाम सलाह, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने के लिए वक्त की पाबंदी, जमात का एहतमाम। अगर नमाज पढ़ना है तो तहारत का एहतमाम करो। हम अक्सर लोग तहारत में कमी रखते हैं। तहारत में कमी होने से नमाज में कमी होती है। नाखून कटे रहना, खतने की जगह बाल होते हैं वहां सफाई करना, बगल के बाल साफ करना। अगर महीने में नहीं हुआ तो कम से कम 40 दिन में। अगर ये हद पार हो गई तो नमाज नहीं होगी, नमाज मकरूह होगी। अब 40 दिन नहीं गुजरना। हफ्ते में पाक करना, नाखून काटना, दांत साफ करना, बगल के बाल साफ करना, ये तमाम सफाई करेंगे तो नमाज सही होगी, वरना नमाज सही नहीं होगी। एक मरतबा हुजूर पाक नमाज में क़िरात करने में तकलीफ हुई तो कहा कि तुम में से बाज लोगों की तहारत में कमी की बिना पर मुझे नमाज की क़िरात में तकलीफ हो रही है। उस जमाने में हुजूर ने कहा ये। तो अगर पीछे वाले सफाई का एहतमाम नहीं करेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, मिसवाक नहीं करेंगे, बगल के बाल साफ नहीं करेंगे, मोछों को नहीं कतरवा के आएंगे, बगल के बाल साफ नहीं कराएंगे, तहारत में कमी होगी तो इसका असर इमाम पर भी होता है। इसलिए हुजूर पाक ने फरमाया तहारत का पूरा एहतमाम करो। तो नमाज को कायम करने का मतलब ही नहीं जिस तरह चाहे उस तरह चाहे पढ़ लो। कायम का मतलब उसके पूरे एहतमाम के साथ पढ़ो। वह अक़ाम सलाह व आत ज़का, और ज़कात दो। ये ज़कात क्या है? आपके माल में से 2.5% साल में एक मरतबा देना है, बशर्ते कि आप पर कर्जा ना हो। कर्जा है तो कर्जा माइनस कर दो। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपको ज़कात देना पड़ेगा। किसको देंगे?
उन 8 लोगों का जिसका जिक्र मैंने अभी किया है और सूरह तौबा आयत नंबर 7 में आ चुका है, उनको आप देंगे। और अगर आप कर्जा निकालने के बाद पूरा खत्म हो जा रहा है, कुछ नहीं बचता है, या निसाब से कम बचता है, निसाब चाहे सोने का हो या चांदी का हो, घोड़े का भी है, बकरी का भी है, अलग अलग है वो, आमतौर से निसाब बनता है सोने और चांदी से। अगर आप साहब निसाब हैं तो ज़कात दीजिए, साहब निसाब नहीं है तो माफ है। और अगर आपको देने में कुछ तकलीफ है इस माल की मोहब्बत ज्यादा होने की वजह से, तो अल्लाह फरमाते हैं ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम छोड़ के जाओगे, वरसा का है, तुम्हारा सिर्फ वो है जो तुमने खा लिया, पी लिया, पहन लिया, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर लिया, ये तुम्हारा है, जो छोड़ के जाओगे वरसा का है और हिसाब तुमको देना पड़ेगा। तो अल्लाह ने माल में ज़कात का एहतमाम किया, वह अक़ाम सलाता व आता ज़का। अब इसके बाद जो असल लफ्ज़ है यहाँ से मुझे आज शुरू करना था, वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस। ये 2 सिफतें बाकी हैं, सरसरी तौर पर पूरा कर देता हूं मैं। वल मूफ़ून यहाँ पर इसमें फ़ाइल इस्तेमाल किया, वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। फ़ाइल, इसमें फ़ाइल के माने ये सिफत है, वादा पूरा करने वाले जब भी वादा करते हैं, चाहे ये वादा अल्लाह का बंदे से हो, चाहे ये वादा बंदे का बंदे से हो। बंदे का बंदे में जो वायदा होता है जिसको मुआहिदा एग्रीमेंट कहते हैं ये, या बंदे का मुआहिदा अल्लाह से हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से, दोनों मुआहिदे को पाबंदी से पूरा करते हो। शर्त क्या है? वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब भी मुआहिदा करते हैं तब पूरा करते हैं। ये नहीं कि कभी कभी पूरा कर दिया और कभी कभी छोड़ दिया, कभी कभी पूरा कर दिया, कभी कभी छोड़ दिया। तो कभी कभी तो मुआहिदा काफिर भी पूरा कर देता है। ये सिफत बताती है जब भी मुआहिदा हो तो तुमको पूरा करना है। वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब भी मुआहिदा हो। अब इसमें सिर्फ मुआहिदे का लफ्ज आ गया, लेकिन जितने कारोबार हैं, जितने तिजारत हैं, जितने घर के रजिस्ट्रियां हैं, जितने आपके वादे एग्रीमेंट के होते हैं, सब इसमें शामिल हो गए कि आप मुसलमान हैं तो वादा खिलाफी आप नहीं कर सकते। इसके बरखिलाफ जो वादा खिलाफी करता है वो मुनाफिक है। मुनाफिक की सिफात में से आता है कि वादा खिलाफी कर जाए, एग्रीमेंट को तोड़ जाए। आज आप देख रहे हैं दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों वाले मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें निफाक है, उनमें ईमान नहीं है। बड़े बड़े मुल्कों वाले वादा खिलाफी कर रहे हैं, क्यों? ईमान नहीं है। ईमान होता तो सहाबा जंग की हालत में भी अपने वादे को पूरा करते हैं। आप जंगी मार्के पढ़िए, सहाबे किराम के जंगी मार्के पढ़िए, हालत जंग में भी आपने वादा खिलाफी नहीं किए। वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। और आखिरी बात है वस्साबिरीन, साबिरून नहीं कहा, साबिरीन कहा, बदल दिया अल्फाज को अल्लाह ने। यानी यहाँ ब्रैकेट है, महफूज है, और मैं तारीफ करता हूं सबर करने वालों की। तो यहाँ हालत नसब की बिना पर साबिरीन आया, साबिरून नहीं आया। 3 जगह सबर करना है, खास तौर से 3 जगह यहाँ। वस्साबिरीन फिल बअसा वज़्ज़र्रा। बअसा क्या है? सख्ती, फक्र फाका हो, भूखा हो कई दिन तक, खाना नहीं मिल रहा। बहुत से लोग कुफ्र में चले जाते हैं, खाना नहीं मिला तो सबर नहीं कर सकते, कुफ्र में चले जाते हैं। कादल फक्रू अन यकून कुफ्रन, करीब होता है कि आदमी फक्र फाके में काफिर बन जाए, इस्लाम को छोड़ दे। मगर ये बंदा सबर करता है, उस फाके पर भी सबर करता है। वह सब्र इंदल फाका वल बुकाउ इंदन नदामा। ये जिब्रील की पसंद है। जिब्रील ने कहा अगर मैं दुनिया वालों में होता मुझे 3 पसंद होती, वह सब्र इंदल फाका वल बुकाउ इंदन नदामा, और भी उनकी पसंद है। तो अल्लाह ने सबर को फक्र के मौके पर कहा है। वह साबिरीन फिल बासा वह जर्रा। जर्रा क्या है? जरर से है, अन्नी मस्तनिया जुर्र। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा यह जुर्र क्या है? जिस्मानी तकलीफ, बीमार हो गया, बिस्तर पे है, दवाखाने में है, घरों में है, लोग अल्लाह से बदजन हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, 7 साल भी अय्यूब ने बिस्तर पे कहा अल्लाह अन्नी मस्तनिया जुर्र व अंता रहमुर राहिमीन। क्या प्यारा बंदा है, इतनी तकलीफ पर भी मुझे याद कर रहा है। तो अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद करते हैं जो तकलीफ में सब्र करता। वस्साबिरीन फिल बासा
वज़र्रा व हिनल बाअस। बाअस के माने जंगी सख्ती, किताल का मौका है, बदर का हो, वहद का हो, हुनैन का हो, जंगी मारके हैं, आदमी वहां पीछे हट जाता है। अल्लाह ने कहा नहीं, जमा रहना, डटे रहना, अपने आप को रोक के रखना। सबर माने खुद को रोक के रखना, जंग से भाग जाना गुनाह कबीरा है। हाँ, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल, पैतरा बदलना है या अपने बड़े ग्रुप से जाकर मिलके वापस आना है, उसको हिकमत अमली कहते हैं, वो जायज कहा कुरान में, सूरह अनफाल का जिक्र है। वरना पीठ दिखाकर भागना गुनाह कबीरा में रखा। तो 3 मौके हैं, ये जमना है। वस्साबिरीन फिल बासा वज़र्रा व हिनल बास उलाइका लदीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये पूरे सिफात बयान करके, ईमानियात, अखलाकियात, माल और इबादत बदनिया सब बयान करके अल्लाह फरमाते हैं ये लोग हैं सच बोलने वाले, ये लोग हैं ईमान को सच्चा साबित करने वाले। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और ये मुत्तकी हैं जिनके वास्ते जन्नत रखी है। जन्नत मुत्तकियों के लिए है और मुत्तकियों के सिफात इस आयत में है। लिहाजा इस आयत को बार बार पढ़िए। अगर तमाम सिफतें मौजूद हैं तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, और कहीं कमी दिखाई दे तो अल्लाह से तौफीक की भीख मांगिए। ये आयत नंबर 177, बात पूरी हो गई और वक्त भी हो चुका है। अगर इसमें किसी को कोई मुश्किल है, जहन में है, तो यहाँ तो वक्त नहीं मिलता है। हमारी एक महफिल है सवाल जवाब की भी, हर चहारशंबा मस्जिद आलमगीर शांति नगर में, हर चहारशंबा मस्जिद आलमगीर शांति नगर में ज़ोहर के बाद, दरसे कुरान के बाद सवाल जवाब है। जिसको जो सवाल करना है, ओरली भी, राइटिंग में भी, लिख कर भी दे सकता, लाकर भी पूछ सकता है। भरी महफिल में सवाल का जवाब दिया जाता है पूरे दलाइल के साथ। तो अगर आपको कोई इश्काल पेश आए तो आप नोट कर लीजिए, आप आकर सवाल कर सकते हैं। और वहां नहीं आ सकते हैं तो सवाल ऑनलाइन भी आप भेज सकते हैं, आपको जवाब भी ऑनलाइन मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये सब सहूलतें हैं, क्योंकि आजकल हाफिजा कमज़ोर है। जितना सहूलतें ज़्यादा हैं उतना हाफिजा कमज़ोर है। अल्लाह ताला अमल करना आसान फरमाए। एक चिट्ठी आई है मुनीर मुईज़ आलम साहब, जो नासाज है तबीयत, उनके हक़ में दुआ फरमाइए, अल्लाह उनको शिफाए कामिल नसीब फरमाए। सफ़ें दुरुस्त कर लें, सुन्नतें पढ़ लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहीम का ड्राइवर है ये। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد، فيا معشر الإخوان والخلان، إن أهم الكتب كتاب الله الديان، عليه مدار الهداية والإيمان، فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه، فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان، عليكم بتلاوة القرآن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحموا أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، والحسن والحسين سجدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك
ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب اللهم خذهم مخز عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر